से आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की है, जहां सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी हमें भाषा की मर्यादा ना सिखाए। आगे क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद इस वक्त मेरे साथ हैं। इमरान जी, आपकी पार्टी की तरफ से कल एक ट्वीट किया गया है जिसमें 272 लोग, जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ एक सिग्नेचर करके चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करने पे सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर आपकी पार्टी ने लिखा है कि 272 एमिनेंट छिचोरे से मिलवाते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, तमाम उसमें जज रहे हैं, तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स रहे हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना सही नहीं है? उनका कच्चा चिट्ठा छान कर ही लिखा गया है। उसमें कौन उल्टे सीधे कमेंट करता था, कौन किस बैकग्राउंड से था, उनका सबका कच्चा चिट्ठा इकट्ठा कर कर ही ऐसे लिखा है, कोई हवा में नहीं लिख दिया गया है। और अगर ये लिखना इतना आपको कष्ट दे रहा है तो अभी दूसरी चिट्ठी अगर लोगों ने लिख दी तो क्या इस्तीफा दे देंगे सब? आप बताओ, इस्तीफा दे देंगे क्या? इतना नैतिकता आपके अंदर है? इतनी नैतिकता अगर हो तो सब लोग चिट्ठी लिख देंगे। पिछली बार भी लिखी थी, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीतिक में मतभेद होते हैं। बीजेपी हमें भाषा ना सिखाए। बीजेपी के लोग कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें भाषा का वो ना सिखाए। उनसे ज्यादा गंदी भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करता है। एक और सवाल है, मणिपुर में कल मोहन भागवत ने ये कहा है कि तमाम सभ्यताएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिंदू समुदाय का अस्तित्व रहेगा तभी दुनिया में नाम रहेगा, देश में नाम रहेगा। हिंदू सभ्यता, उस सभ्यता के अंदर इमरान मसूद भी है। इमरान मसूद मुसलमान है और गर्व से और फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं और इसी सभ्यता के अंदर हूं। यह सभ्यता सबका समावेश करती है, सबको समाहित कर लेती है अपने अंदर, और इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। इसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न बोलियों के, विभिन्न मतों के मानने वाले लोग हैं। उन सब की मिलाकर के ये सभ्यता का निर्माण हुआ। एक और सवाल है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, लगातार वहां पे देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर विवाद जो है बार बार देखने को मिलता है। डीके शिव कुमार के बयान आ रहे हैं, सिद्धरमैया के बयान आ रहे हैं, कुछ एमएलए जो है वो दिल्ली पहुंचे मीटिंग कर रहे हैं। क्या 2.5 साल का फॉर्मूला जो आला कमान देता है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर्नाटका में होगा? और कर्नाटका में क्या स्थिति है कांग्रेस की? क्या आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए? सवाल भी खुद ही कर रही हो, जवाब भी खुद ही दे रही हो। तो मेरे पास तो ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। दिल्ली तो सब लोग आते हैं और परमानेंट आते हैं, कोई आज नए नहीं आए। ऐसा कोई चर्चा हुई हो मुझे, मैं तो गया था पिछले दिनों भी गया था कर्नाटका, मुझे तो कहीं कोई ऐसी चर्चा दिखाई नहीं। परिवर्तन नहीं होगा? मुझे तो परिवर्तन होना ना होना तो नेतृत्व का काम है, लेकिन कोई चर्चा हो रही है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया दिल्ली। पश्चिम बंगाल से आज की बड़ी खबर सामने